हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रॉक्सी ज्ञान। मेरा नाम शबाज़ है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और एग्ज़ाम्स के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो बोइंग स्टार लाइनर के बारे में मैं आपको बताऊंगा। उसके साथ साथ जो नासा का कमर्शियल क्रू प्रोग्राम है उसके तहत ही इस प्रोग्राम को बोइंग स्टार लाइनर लाया गया था। ये क्या है, किसके बारे में बता रहा है, ये सारा कुछ आज हम डिस्कस करेंगे। और न्यूज़ में क्यों आया है, इसलिए आया है क्योंकि नासा ने रिसेंटली इस प्रोग्राम को पोस्टपोन कर दिया है। ओके, इसके रीजंस भी हम जानेंगे इसी लेक्चर में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा सा अपडेट देना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई भी एग्जामिनेशन काउंसलिंग चाहिए, हमारा जो वेबसाइट है www.proxygyan.com, वहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। अपने टाइम और रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपने सेशन को बुक कर सकते हैं दोस्तों। उसी के साथ साथ अगर आप देखें तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आपको जो बढ़िया कंटेंट मिल रहा है फ्री में। और हमारे जो विशाल जी हैं एजुकेटर, उन्होंने भी जो है यूपीएससी ख़ास तौर पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर सीरीज़ निकाला है। नहीं तो जितने भी इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ रहे हैं न्यूज़ चैनल में 1 ईयर बैक, जो यूपीएससी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उसके पर लेक्चर्स अभी आ रहे हैं। तो उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, जो स्टार लाइनर ऑर्बिटल फ्लाइट टेस्ट है दोस्तों, जैसे कि आप इमेज पे भी देख पा रहे हैं, ये जो है एक्चुअली जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, आपने कई बार सुना होगा, उन लोगों को कई सारे पदार्थ की ज़रूरत होती है, राइट। उन लोगों को कार्गो का ज़रूरत होता है, कई सारे इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है। तो उस इक्विपमेंट्स को भेजने के लिए इस स्टार लाइनर के ज़रिए से भेजा जा सकता है। ये एक्चुअली स्पेस लॉन्च होने वाला था केप कैनावेरल स्पेस फोर्स, जो फ्लोरिडा में है, ट्यूसडे के दिन, बट उसको पोस्टपोन कर दिया गया था। तो पोस्टपोन तो हो गया है, बट एग्जामिनर क्या करता है, आपको स्टार लाइनर के बारे में पूछता है, क्योंकि ये न्यूज़ में रहा है, राइट। और इस स्पेसक्राफ्ट की बात करें, विच इज़ कॉल्ड अ क्रू स्पेस ट्रांसपोर्टेशन, याद रख लीजिए। ओके, इसे क्या कहते हैं हम, क्रू स्पेस ट्रांसपोर्टेशन इज ए पार्ट ऑफ अनक्रूड टेस्ट फ्लाइट। ओके, इसमें कोई क्रू नहीं होता है, बट अनक्रूड टेस्ट फ्लाइट है टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपको कार्गो भेजा जा सकता है, या फिर लैब के जो आइटम्स हैं, जो कई सारे क्रिटिकल रिसर्च चलते होते हैं आईएसएस में, और कई सारे एनालिसिस को करना पड़ता है, तो उसको इक्विपमेंट्स चाहिए, राइट। तो टाइम टू टाइम अपग्रेड करना पड़ता है ताकि रिसर्च जो एक नेक्स्ट लेवल तक पहुंच सके। तो उनको पहुंचाने के लिए इस तरह के जो स्टार लाइनर ऑब्जेक्ट फ्लाइट्स को, स्पेस क्राफ्ट्स को यूज़ किया जाता है। और बेसिकली ये नासा जो है कमर्शियल क्रू प्रोग्राम का ही पार्ट है, क्योंकि कई सालों से जो है नासा एक प्रोग्राम को चला रहा था, जिसके तहत जो है कई सारे क्रूज़ को भेजे जा सकते थे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। और आगे चलकर नॉर्मल ह्यूमन बींग, जो हमारे और आपके जैसे जो नॉर्मल सिटीजन्स हैं, उनको भी भेजने की बात की गई है अभी। ओके, तो दिस इज़ अबाउट बोइंग सीसैट 100 स्पेस एयरक्राफ्ट। ओके, जिस तरह से आप देख पा रहे हैं। और ये जो शेल है, शेल में आपको क्रू मेंबर्स भी आप बिठा सकते हैं। और इस बार जो है ये वेरी एडवांस इसको डिज़ाइन किया गया है दोस्तों। यहाँ पे आपको वाईफाई कनेक्टिविटी है, और दूसरी बात यहाँ पे टैबलेट्स भी आपको लगाए गए हैं। ओके, डिजिटली आप मॉनिटर कर सकते हैं इसका प्रेशर, इसका जो टेम्परेचर, ये सारा कुछ आपको डिजिटली मॉनिटर कर सकते हैं। इसे जो है नया डिज़ाइन किया गया है इस बार। और इन्होंने जो ट्विटर में भी पेस्ट किया है कि वी आर कन्फर्मिंग टुडे स्टार लाइनर ऑर्बिटल फ्लाइट टेस्ट, बट लॉन्च को जो है इसको रोक दिया गया है। मोर डिटेल्स विल कमिंग सून। कि इनका कहने का ये मतलब है कि कब दोबारा लॉन्च किया जाएगा, या फिर क्या इशू है जिसको रोक दिया गया था। क्योंकि अगर थोड़ा सा भी अगर टेम्परेचर वेरिएशन हो जाता है, या फिर उसके इंजन में कुछ फॉल्ट हो जाता है, या डिजिटली, क्योंकि सारा कुछ जो है ये अभी डिजिटली कैरी आउट कर रहे हैं, तो वहाँ पे कुछ इशू आ जाता है तो रोक देते हैं। जनरल बात है, क्योंकि कई डॉलर्स का पैसा लगा रहता है उसमें, कई हज़ारों लाखों डॉलर्स का पैसा, तो ऐसे ही कोई वेस्ट नहीं जा सकता, राइट। तो उसको प्रॉपरली एग्जामिन करके, डिज़ाइन करके, तब जाकर इसको लॉन्च किया जाता है। तो टेक्निकल कारण के वजह से इसको पोस्टपोन कर दिया गया है। वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्यों पोस्टपोन किया गया है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। बट व्हाट इज़ सीजैट 100 स्टार लाइनर, और CST जो भी आप कहें स्टार लाइनर, उसका पर्पस क्या है ये आप जान लीजिए। देखिए, तो स्टार लाइनर का मकसद ये है कि ये 400 पाउंड्स ऑफ नासा का कार्गो जो है, और जो भी क्रू के सप्लाईज है जो वहाँ पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं ISS में, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उनको कई सारे इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, राइट, टाइम टू टाइम।
कितना बोल के लेके जा सकते हैं वो अपने साथ। ओके, कुछ ना कुछ तो बैकअप चाहिए उन लोगों को भी। तो इस बैकअप को प्रोवाइड करने के लिए इस स्टार लाइनर को डिज़ाइन किया गया था, अच्छे से याद रख लीजिए। ओके, और इसे कितना टाइम लगता है रीच होने के लिए? 24 आवर्स। ओके, वहाँ पे रीच होकर डॉक होने के लिए 24 आवर्स इट विल टेक टाइम। एंड इसको जो इस तरह से भी डिज़ाइन किया गया है कि अंदर आप जो है नॉट ओनली कार्गो बट 7 पैसेंजर्स को भी आप अकोमोडेट कर सकते हो, जो कि लो अर्थ ऑर्बिट, ऑब्वियसली आईएसएस हमारा जो है लो अर्थ ऑर्बिट में ही है, तो वहीं पे जाकर सप्लाई कर सकते हैं। यू कैन इवन वी कैन सेंड द 7 पैसेंजर्स ऑल्सो। और बोइंग में वेबसाइट में ये भी मेंशन किया है कि इट विल कैरी अप टू 4 नासा स्पॉन्सर्ड क्रू मेंबर्स, एंड जो साइंटिफिक रिसर्च कर रहे हैं, जो भी क्रिटिकल साइंटिफिक रिसर्च कर रहे हैं, 4 लोगों के साथ साथ कार्गो भी भेजा जा रहा है। ओके, और इसकी ख़ास बात यह है कि ये रीयूजेबल है दोस्तों, याद रख लीजिए। स्टार लाइनर जो स्पेसक्राफ्ट है इट्स ए रीयूजेबल, आप 10 बार इसको यूज़ कर सकते हैं, अप टू 10 टाइम्स विद इन ए 6 मंथ टर्न अराउंड टाइम। ओके, 6 महीने के अंदर टर्न अराउंड इन द सेंस जाना, डॉक करना, जितने भी सप्लाई से दे के फिर वापस आ जाना। okay, जो टर्न अराउंड टाइमिंग आप बोल रहे हैं ना, विद इन 24 आवर्स ऑफ स्पैन ऑफ टाइम, तो इस तरह से आप 10 टाइम्स यूज़ कर सकते हैं। एंड इसमें इसकी खासियत ये है कि वायरलेस इंटरनेट भी प्रोवाइड किया गया है और टैबलेट टेक्नोलॉजीज भी यूज़ की गई है, ताकि जो भी क्रू जा रही है उनको पता चल सके। ओके, एंड जब लैंड होगा है तो इट विल ऑल्सो मेजर द व्हाट इज़ एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। ओके, री एंट्री किस तरह से होना है, ये सारा कुछ जो है कैलकुलेट करके लैंड होगा, और डेजर्ट में इसका लोकेशन फिक्स किया गया है यूएस में, वहाँ पे ये लैंड हो जाएगा। ओके, और नासा को जो है ये दो तरीके से मदद कर रहा है। एक तो कार्गो ट्रांसपोर्ट कर रहा है, और दूसरा जो है कई सारे ऐसे क्रिटिकल रिसर्च भी भेज सकते हैं हम टाइम टू टाइम क्रू मेंबर्स के साथ। ओके, और व्हाट इज़ नासा कमर्शियल क्रू प्रोग्राम, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपने देखा होगा रिसेंटली जो स्पेसक्राफ्ट थी हमारे इंडियन भी गए थे, राइट, दैट इज़ डिफरेंट, मैं जस्ट बोल रहा हूँ आपको, शेयर कर रहा हूँ, राइट। तो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ नासा कमर्शियल क्रू प्रोग्राम इज़ टू मेक एक्सेस टू स्पेस ईजियर इन द टर्म्स ऑफ कॉस्ट, सो दैट कार्गो हो या फिर क्रू हो ईजिली जो है ट्रांसपोर्ट कर सके। क्या पता कल के रोज़ नासा ने एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन ही बना दे, समझ रहे हैं आप। ये प्रोग्राम का मकसद यही है कि हम कम कॉस्ट में जाके स्पेस भी घूम के आ जाए। आजकल तो हम 3D मूवीज़ में देखते हैं, और जो 3D एक्सपीरियंस है हम यहीं पे बैठ के कर सकते हैं, बट अगर चीपर हो जाए, कॉस्ट इसका चीप हो जाए, तो कल नासा जो है ये प्रोग्राम को पब्लिकली भी कर देगा। ओके, कोई भी जाएगा, टिकट लेगा, उसको थोड़े दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी और वो जाके टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी बन जाएगा। इस तरह से हो सकता है, बट अभी तक इसके कोई अपडेट या ऑफिशियल न्यूज़ आई नहीं है, जस्ट मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। और नासा का ये भी प्लान है कि इसके कॉस्ट को और भी कम करना, और जितने भी कमर्शियल पार्टनर्स हैं, जैसे बोइंग हो गया, स्पेसएक्स हो गया जो एलॉन मस्क जी का है, राइट, ये सारे लोगों के साथ जो है कोलैबोरेट करके कई सारे, क्योंकि देखिए ऑब्वियसली नासा एक गवर्नमेंट एंटिटी है। ओके, यूएस गवर्नमेंट उसको बैक करती है, तो ऑब्वियसली जो भी उनका खर्चा होगा उनके बजट से ही निकलेगा। तो ज़्यादा ये क्या कर रहे हैं, अभी प्राइवेटाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। प्राइवेटाइज इन द सेंस जो भी प्राइवेट कंपनीज है, स्पेस कंपनी, उसके साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं। ओके, इससे क्या होता है, 2 फ़ायदे होते हैं दोस्तों। एक तो आपके ऊपर बर्डन कम हो जाता है, क्योंकि दूसरे भी ऐसे बड़े बड़े कंपनीज हैं जैसे बोइंग, स्पेसएक्स, वो भी आपके बर्डन को शेयर करेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि आप दूसरे सेक्टर्स में फोकस कर सकते हैं। ओके, नासा अगर आप कह दें हाँ भाई स्पेसएक्स आप जो है एक स्पेसक्राफ्ट को डिज़ाइन कर दीजिए और इतना क्रू मेंबर है हमारा, हम लोगों को कार्गो पहुंचाना है, तो स्पेसएक्स की जिम्मेदारी है कोई किस तरह से डिज़ाइन करता है, किस तरह से पहुंचाता है, बट नासा उसको पे करेगा, दैट इज़ डिफरेंट पार्ट। बट नासा के पास जो है टाइम बच जाएगा, वो टाइम जो है ही कैन इन्वेस्ट एट एनी अदर रिसर्च। तो इस तरह से इंडिया में भी कहा गया है कि इसरो जो है हमारी जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसको भी चाहिए कि कई सारे प्राइवेट प्लेयर्स के साथ हाथ मिलाए। ओके, ऑब्वियसली हमारे पास जो है अभी न्यू इंडिया स्पेस लिमिटेड, इस तरह से कई सारे प्राइवेट हम लोगों ने कोलैबोरेट किया है, बट अभी बहुत ज़रूरी है हम लोगों को भी, ताकि जो बर्डन है उसको रिड्यूस कर सके और आगे हम रिसर्च को फॉरवर्ड कर सकें। और दूसरी बात यह है कि प्राइवेट कंपनीज़ को इंकरेजमेंट भी मिलता है, राइट, उनको भी रेवेन्यू जनरेट होता है और हमारा काम भी हो जाता है, राइट। और हमारा क्या फोकस कर सकते हैं हम डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशन के ऊपर, नए नए टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर, नए नए रॉकेट्स के ऊपर हम फोकस कर सकते हैं। तो यही है टू अभी जो है पैसेंजर्स के लिए भी जो इस भेजने की बात की गई है, क्योंकि आपने देखा होगा स्पेसएक्स वाले और रिसेंटली कई सारे एयरक्राफ्ट जो है जाकर भी आए हैं,
बोइंग एंड स्पेक्सेस वर सेलेक्टेड बाय नासा 2014 से ही इनके साथ अग्रीमेंट भी हुआ था, ताकि जो भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है फ्रॉम यूएस टू आईएसएस पहुंचाने की जिम्मेदारी इन दोनों की है। okay? तो दिस इज़ अबाउट टुडेस लेक्चर दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा व्हाट इज़ स्टार लाइनर, और किस तरह से जो है इसके ऑब्जेक्टिव्स मैंने आपको बता दिए, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में किस लिए बनाया गया था ये पूछने के बहुत सारे चांसेस हैं। तो चलिए फिर मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर के साथ कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।